तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, कुबड़ा शैतान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रहस्यमयी शक्तियों से भरा महल तिलिस्मा, जिसका स्वामी है महाबली पराक्रमी भोकाल। विश्व के सबसे सुरक्षित महल तिलिस्मा पर आक्रमण करके उस पर विजय पाना असंभव है। फिर आज जो तिलिस्मा के आसपास घट रहा है वह उसकी सुरक्षा के लिए है या उस पर विजय हासिल करने के लिए। महल को चारों तरफ से घेर लो। तिलिस्मा के अंदर मौजूद उन पराक्रमियों के मस्तिष्क में हथौड़े की भांति बज रहा था वह सवाल, ये क्या हो रहा है भोकाल? राज्य के सैनिक तिलिस्मा को क्यों घेर रहे हैं? कारण बाहर जाकर ही पता चल सकेगा। आओ। कारण जब उन महारथियों को भी भौचक्का कर देने वाला था। क्या तुम हमें बंदी बनाने आए हो? हाँ, महाबली राजा का यही आदेश है। राजा का आदेश? ये राजा कहाँ से आ गया? राज्य पर तो रानी मोहिनी का शासन था रात्रि के चौथे पहर तक, परंतु रात्रि के समाप्त होने के साथ ही वह भी समाप्त हो गया। ये राजा है कौन और उसने हमें बंदी बनाने का आदेश क्यों दिया? ये वो आपको राज दरबार में पहुंचकर ही पता चलेगा। सैनिकों, ले चलो इन्हें। अतिक्रूर क्रोधित हो उठा। ठहरो, जिसने भी हमारी तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं मित्र अतिक, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अतिक्रूर को शांत करके भोकाल सेनापति प्रवीण कुमार की तरफ पलटा। चलिए सेनापति जी। फिर सभी सैनिकों से घिरे राजधानी की तरफ चल दिए। शीघ्र ही राज दरबार में। वैसे तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं भोकाल, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपना परिचय दिए देता हूँ। मेरा नाम विवेक मोहन है, स्वर्गीय राजा विकास मोहन का बड़ा भाई, विकास नगर का वर्तमान राजा, और उधर बैठी तुम्हारी पत्नी रूपसी का पिता। ओह, मैं विकास नगर का राजा कोई सैनिक विद्रोह करके नहीं, राज्य के सभी दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों की सर्वसम्मति से बना हूँ। मोहिनी ने भी सहर्ष मुझे राजा मान लिया है। ओह, एक ही रात में प्रजा और रानी मोहिनी ने इसे राजा बना दिया। कैसे हो गया ऐसा? प्रत्यक्ष तौर पर बोला भोकाल। हमें बंदी बनाकर यहाँ बुलवाने का तात्पर्य क्या है? विकास नगर का राजा बनते ही मैंने पहला प्रण यह किया है कि मैं अपनी पुत्री रूपसी को उसका अधिकार दिलवाऊंगा, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया। पूरे समाज के सामने तुम्हारा रूपसी के साथ विवाह हुआ है भोकाल। यह तुम्हारी पत्नी है, इसलिए मैं तुम्हें रूपसी को ससम्मान अपनाने और इन सभी विदेशियों को तुरंत ही राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश देता हूँ। इसी के साथ भोकाल को विरोध भरा स्वर पूरे राज दरबार में गूंज उठा। यह झूठ है, रूपसी मेरी पत्नी नहीं, मेरे साथ इसके अधूरे फेरे हुए हैं। यह बात भी सारी दुनिया जानती है कि वे फेरे छल और फरेब से लिए गए थे। धोखे से किया गया विवाह नहीं मान्य होता। हम सभी बाहर से जरूर आए हैं, लेकिन विकास नगर की भूमि और प्रजा को अपने प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं। इस राज्य के मान सम्मान को सैकड़ों बार हमने अपने प्राणों पर खेलकर बचाया है। राजा विकास मोहन ने स्वयं हमें इस राज्य की नागरिकता प्रदान की थी। हाँ, तुम चाहो तो तुरीन को दासी बनाकर रख सकते हो। मान्यवर। तुरीन के इस अपमान ने भोकाल को क्रोध से चीखने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भोकाल से भी तेजी से चीखा राजा विकास मोहन। चीखो मत भोकाल, तुम इस निर्णय को मानने के लिए वचनबद्ध हो। असहाय ढंग से भोकाल सिर झुकाए बैठी रानी मोहिनी की तरफ पलटा। भोकाल के साथ अन्याय हो रहा है रानी जी, और आप चुप बैठी हैं। कुछ बोलिए रानी जी, कुछ बोलिए। उफ नहीं। भोकाल की तड़प तुरीन से ना देखी गई बिफरी शेरनी सी दहाड़ी वह। मत चिल्लाओ भोकाल, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। सब मिले हुए हैं, सभी ने मिलकर हमारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा है। खामोश दुष्ट लड़की, तूने यह कहकर सारे दरबार का घोर अपमान किया है। तुझे इसका ऐसा दंड मिलेगा कि तेरी आत्मा भी थर्रा उठेगी। सैनिकों, इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दो। राजा का आदेश पाकर जो बहुत से सैनिक तुरीन की तरफ बढ़े वो वहीं रुक जाओ, अन्यथा भून कर रख दूंगी। ओह। दूसरी तरफ से तुरीन की तरफ बढ़े सैनिकों को अतिक्रूर का सामना करना पड़ा। अतिक्रूर के होते तुम क्या मृत्यु भी तुरीन का बाल बांका नहीं कर सकती। सुतान, वेणु, लड़ाकी और पीकू भी इस लड़ाई में कूद पड़े अगर भोकाल न चीख पड़ता। रुक जाओ साथियों, ये तुम क्या कर रहे हो? राज सैनिक पर हाथ उठाना अपराध है। रुक जाओ, हम वार्ता से इस समस्या को सुलझा लेंगे। अब वार्ता से कुछ नहीं होने वाला मित्र भोकाल। वो देखो, तुरीन को समाप्त करने के लिए सैनिक पलटन आ रही है। तुम पीछे हटो, मैं इन्हें रोकता हूँ। मारो इन सबको। अतिक्रूर ने कांसे की भारी मूर्ति को उठाकर उस पर सभी तलवारों को रोका। रुक जाओ। टनाक टनाक।
पीछे हटो। समझ में नहीं आ रहा इन सैनिकों को क्या हो गया जो ये मेरी बात सुनकर शांत होने की जगह उग्र होते जा रहे हैं। सैनिकों की उग्र होने से न रोक पाया भोकाल तो उसने अपने साथियों से निवेदन किया, मैं जानता हूँ तुम्हारे आगे ये सैनिक भुनगे से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये सभी निर्दोष है, इसलिए तुम्हें इन पर वार नहीं करना, मात्र अपना बचाव करो, तुम्हें मेरी सौगंध। ठीक है मित्र भोकाल, और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब वार करने की जगह सभी अपने बचाव में जुटे हुए थे। इधर सिंहासन पर बैठा राजा विवेक मोहन क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में शैतान सी हिंसकता नजर आ रही थी। मुंह से निकल रही थी किसी दरिंदे सी गुर्राहट, जिसे देखकर पास बैठी रूपसी बुरी तरह हैरान थी। उफ, ये पिताजी को क्या हो रहा है? सैनिकों को हारता देख इतने क्रोधित क्यों हो गए हैं और इनके मुख से ये विचित्र सी गुर्राहट क्यों निकल रही है? अचानक रूपसी की निगाह राजा विवेक मोहन के लाबादे से बाहर निकले हाथ पर पड़ी तो वह मानो सांस लेना ही भूल गई। ओह नहीं, ये पिताजी के हाथ को क्या हुआ? उफ, अभी रूपसी हैरान हाथ को देख ही रही थी कि राजा विवेक मोहन का प्यार भरी आवाज ने उसे चौंकाया। क्या हुआ रूपसी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओह, पिताजी के दोनों हाथ अब सामान्य हैं। अभी अभी मैंने जो देखा वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। इधर भोकाल, अतिक्रूर, तुरिन, सोतान वगैरह अपना बचाव करते हुए बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी साएं साएं सनसनाए से विशेष बाण, और ये बाण कहाँ से आए? किसने फेंके? मैंने, आपकी इस दासी सलोनी ने, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं आपको पाप से बचाना चाहती हूँ। कौन सा पाप किया है मैंने? भोकाल के इस सवाल पर आंसुओं से लबालब भर गए वे मृग से नयन हैं। ये आप मुझसे नहीं, अपने हृदय से पूछे स्वामी। पहले वो आप तुरिन नामक इस मोहनी के रूप और मोह के जाल में फंसकर मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, और अब यही आप राजकुमारी रूपसी के साथ भी करने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, आप इस मोहनी के मोह जाल से निकलकर हमें अपना लीजिए। जल बिन मछली की भांति तड़पता हुआ मत छोड़िए हमें। मैं आपके पांव पड़ती हूँ स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। सभी दंग अवस्था में खड़े देखते रह गए। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए चीखा राजा विवेक मोहन, भोकाल किसे छोड़ेगा किसे अपनाएगा इसका निर्णय बाद में होगा। फिलहाल इन सभी को बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया जाए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया जा रहा है पुत्री, इसलिए इस कार्य में अड़चन न बनो। इधर राजा विवेक मोहन ने बड़े प्यार से रूपसी को समझाया और उधर सभी को बंदी बना लिया गया। यह राज्य की कानून व्यवस्था का प्रश्न है मित्रों, इसलिए इसमें कोई विघ्न मत डालना। मोटी मोटी बेड़ियों में जकड़कर सैनिक उन्हें लेकर बंदीगृह की तरफ चल दिए। इधर वह रूप की देवी रूपसी के पास पहुंची। बहन, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी तुम्हारा अधिकार मिल जाए, लेकिन इस समय वो बंदी बना लिए गए हैं, उन पर कोई आँच ना आए, इस बात का ध्यान रखना। फिर वहाँ रुकी नहीं रही सलोनी। अद्भुत है, यह स्त्री भोकाल को अपना पति भी मानती है और मुझे मेरा अधिकार दिलाने की बात भी कर रही है। लेकिन एक बात उसने बहुत सही कही है, मुझे भोकाल का ध्यान रखना है। पिताजी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अपनी प्यारी पुत्री को वह हरदम खुश रखना चाहते हैं और वे जानते हैं कि मेरी खुशी भोकाल के खुश रहने में है। अपने पिता के प्रति रूपसी का सोचना कितना गलत था, ये उसे उसी रात पता चल गया। उनके बंधनों का तो प्रबंध कर रखा है ना, इस विषय में आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूँ छोटे मोटे बंधन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मैंने उन सभी को मोटी फौलादी जंजीरों से भी बांधा हुआ है। ये आवाज़ें तो पिताजी के कक्ष से आ रही है। इतनी रात गए वे किससे और किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखती हूँ। भोकाल को उसके साथियों से अलग बेहद मोटी सलाखों वाले एक विशेष पिंजरे में बंद किया गया है। उसके मुंह से एक गोल वस्तु इस ढंग से ठूस दी गई है कि वह अपने मुंह से आवाज़ निकालकर अपने प्रलयंकारी रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। बस आपका आदेश मिलते ही उन्हें मृत्यु दे दी जाएगी। ठीक है, अब से कुछ देर बाद रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ होगा, वही समय ठीक रहेगा। वह सैनिक बाहर निकल गया तो एक वहसी ठहाका लगा उठा। राजा, कुछ ही देर की बात है, मेरे द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र में फंस चुके भोकाल और उसके साथी मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। फिर इस राज्य पर बिना किसी षड्यंत्र के राज करेगा कुबड़ा शैतान, यानी मैं। हा हा हा।
हक्की बक्की खड़ी थी। रूपसी, उफ पिताजी इतना घिनौना खेल खेलेंगे ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भोकाल को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाऊंगी। लेकिन क्या मैं अकेली ऐसा कर पाऊंगी? नहीं, इसके लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारी। हाँ सलोनी बहन, तुम्हारी सहायता के बिना मैं भोकाल को नहीं बचा सकती। तुम चलोगी ना मेरे साथ? पति को संकट में फंसा जानकर भी जो पत्नी घर में बैठी रह जाए, धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। चलो बहन, हम सलामत रहें या ना रहे, मगर हमारा सुहाग सलामत जरूर रहेगा। अपने उस सुहाग को बचाने के लिए निकल पड़ी थी दोनों। जो इस समय बंदी गृह के इस विशेष पिंजरे में असहाय था। मैंने स्वयं व अपने साथियों को बंदी बनवाकर अच्छा नहीं किया। राजा विवेक मोहन के इरादे हमारे प्रति अच्छे नहीं हैं, और इसका प्रमाण है मेरी यह दशा। शायद तुरीन, अतिक्रूर, सुल्तान वगैरह के साथ भी उसने ऐसे ही कुछ किया है। अरे, सोचते सोचते अचानक चौंका था भोकाल, जिसका कारण था एक तरफ से आती वे आवाज़ें, जिनकी तरफ उसने एक झटके से अपना सिर घुमाया और चकित रह गया। ओह नहीं, वे छोटे छोटे शक्ल से भयंकर लगने वाले सैकड़ों जीव विचित्र ध्वनि करते मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं, परंतु क्यों? दूसरे ही क्षण भोकाल के शरीर में झुरझुरी का तूफान दौड़ गया। रोया रोया कांप गया उसका। आश्चर्य से आंखें फटती चली गई। हे महागुरु, ये सारे जीव तो मांसाहारी है, और इन्होंने मेरे शरीर पर चढ़कर मेरा मांस नोचना भी शुरू कर दिया है। ये मांसाहारी जीव मेरा मांस नोच रहे हैं, और मैं न केवल बेहद मजबूती से बंधा हूँ, बल्कि मैं अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल सकता। मैं पूरी तरह विवश हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं इस स्थिति में कुछ कर पाऊँगा। इधर मृत्यु भोकाल के शरीर पर और यहाँ उसके साथियों के सिर पर मंडरा रही थी। मृत्यु धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ती आ रही है। कुछ करो, कोई कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरी तरह बेबस हैं। वह आरा हम सबकी गर्दन को कलम करके हमें मृत्यु की गोद में पहुँचाए ही पहुँचाए। काश हमने भोकाल की बात ना मानी होती तो यह स्थिति कभी ना आती। भोकाल न जाने इस समय भोकाल कहाँ होगा और उस पर क्या बीत रही होगी। ऐसी स्थिति में भी तुरीन को अपने पति भोकाल की चिंता थी, लेकिन पति की चिंता करने वाली तुरीन ही नहीं, रूपसी और सलोनी भी थी। बस स्वामी, आपने जो कष्ट सहना था वह सह लिया। अब आपकी दासियाँ आपको बचाने आई हैं। रूपसी और सलोनी। रूपसी तो तड़प ही उठी भोकाल की हालत देखकर। उफ, सलोनी, अपने बाणों से उनको घायल करके जीवों को बेंट डालो। ऐसा होना मुमकिन नहीं रूपसी बहन, वे जीव उनके शरीर से चिपटे हुए हैं। मेरे चलाए बाण उनको भी लग सकते हैं। हमें इन्हें बचाने का कोई दूसरा साधन खोजना होगा। दूसरा साधन यह है कि हम किसी तरह इस मोटे सलाखों के पिंजरे को खोलने में सफल हो जाएं। नहीं, मुझे यह भी मुमकिन नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम पिंजरे को खोलने का कोई रास्ता देखो, तब तक मैं कोई अन्य उपाय सोचती हूँ। ठीक है। दोनों अपने अपने तरीके से भोकाल को बचाने में जुट गई। आह, ये क्या दोनों मुझे बचा पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि ना रूपसी पिंजरे को खोलने का कोई रास्ता ढूंढ सकती है और ना ही सलोनी मुझे बचाने का अन्य कोई उपाय सोच सकती है। किंतु सलोनी ने तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भोकाल की तरफ तान दिया था। हे देवता, सहायता करना मेरी। अगर मेरे कारण उन्हें जरा भी खरोंच आई तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगी। सलोनी ने अपने कांपते हाथों को स्थिर किया और छोड़ दिया बाण, जो सनसनाता हुआ ठीक अपने निशाने पर जा लगा। फिर तो सलोनी एक के बाद एक कई तीर छोड़ती चली गई, जिसके निशाने अद्भुत और अचूक थे। आश्चर्य के समुद्र में डुबकियां लगाता भोकाल अभी कुछ और समझ पाता उससे पहले ही एक झटके से मुंह में ठूसी गेंद उसके मुंह से बाहर थी। अब आप अपने महागुरु का नाम बोलकर महाबली बन जाएं। ओह, सलोनी की आवाज़ पर मानो सोते से जागा भोकाल। दूसरे ही क्षण भोकाल, अब महाबली भोकाल क्या आगे उन बंधनों को क्या बिसात थी, और भोकाल की तलवार में बसी ज्वाला शक्ति के आगे पिंजरे के सलाखों की क्या बिसात थी। तब भोकाल के क्रोध पर कहर टूटा हिंसक जीवों पर। जल्द ही बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी। अगर तुम अपनी अद्भुत सूझबूझ और अनोखी कला का कौशल नहीं दिखाती तो आज मृत्यु ने मुझे निश्चित ही अपना ग्रास बना लिया होता। धन्यवाद देकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए स्वामी। अपने पति के प्राणों की रक्षा करना हर नारी का धर्म है। चलो प्रिय, अब हम तुरंत ही यहाँ से निकल चलें। हाँ, यहाँ से मैं चलूँगा जरूर, लेकिन अकेला नहीं, तुरीन और अपने साथियों को साथ लेकर, जो निश्चित ही किसी बड़े संकट में फंसे होंगे। अब हमसे हमारी मृत्यु मात्र एक क्षण की दूरी पर है, और उसी एक क्षण को कभी नहीं आने देगा भोकाल। भड़ाक! भोकाल
बंधन मुक्त होते ही सभी भोकाल से लिपट गए। ओह भोकाल, हम तो यह आस छोड़ चुके थे कि अब हम दोबारा मिल पाएंगे। हमारे भाग्य में अभी जुदा होना नहीं लिखा था मित्रों, लेकिन राजा विवेक मोहन ने मृत्यु देकर हमें जुदा करने का प्रयत्न किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके पाप का घड़ा भर गया है। आओ उसे उसकी दुष्टता का दंड देने चलें। तभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भोकाल, मैं यहीं आ गया हूँ। विवेक मोहन को अपने सामने खड़ा देखकर सभी क्रोध से गरज उठे। तूने धोखे से हमें मारना चाहा, अब तू बचेगा नहीं दुष्ट। ठहरो साथियों, अपने दंताक से सैकड़ों टुकड़ों में चीर डालूंगा मैं तेरे पापी शरीर को। यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे दंड मैं ही दूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अपने साथियों को रोककर भोकाल विवेक मोहन के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे इस बात का अफसोस होगा भोकाल कि मेरे हाथों तू सबसे पहले मरेगा, जबकि मैं तुझे सब के बाद तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। कौन किसके हाथ मरेगा ये तो समय बताएगा दुष्ट। कहते हुए भोकाल ने तलवार घुमा दी, लेकिन विवेक मोहन ने न सिर्फ स्वयं को बचाया बल्कि अब मेरी बारी है भोकाल, और मुझे विश्वास है कि तू मेरे वार से नहीं बच सकता। तेरा सामना आज सिर्फ भोकाल से नहीं, उसके आक्रोश से भी है विवेक मोहन, इसलिए ना तू बच पाएगा और ना तेरी यह तलवार। टनाक। ओह, अब तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट विवेक मोहन। अपने इष्ट देव को याद कर ले। भुलावे में है भोकाल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आए महागुरु भोकाल की तलवार के वार को न सिर्फ उसने अपने हाथ पर रोक लिया बल्कि उसे मेरे हाथ से छीन भी लिया। वहीं तुरीन, वह शैतान भोकाल को मार देगा, मैं उसे बचाती हूँ। नहीं तुरीन, भोकाल ने कहा था परिणाम चाहे जो भी हो इसमें से कोई बीच में नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो भोकाल की जान पर बनी है। उसकी नाक से खून बह रहा है, आंखें उबल पड़ने पर उतारू है। वह मर जाएगा अतीक। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इस सब के बाद भी भोकाल जीतेगा, भोकाल जरूर जीतेगा। अतिक्रूर के उन शब्दों ने मानो भोकाल के शरीर में नया जोश भर दिया था। मुझे अपने साथियों के विश्वास को नहीं मरने देना है। मुझे इस कोबरा शैतान से जीतना ही होगा। बड़ी ही मुश्किल से भोकाल अपने पैरों को हिलाकर पीछे ले जाने में सफल हुआ, और फिर कोबरा शैतान के पेट में पड़ी भोकाल की उस ठोकर से भोकाल के शरीर की सारी शक्ति भरी हुई थी। परिणाम तड़प कर कोबरा शैतान ने भोकाल को छोड़ दिया। अगले ही क्षण कोबरा शैतान संभल कर भयंकर रूप से भोकाल की तरफ बढ़ा। कोबरा शैतान से तू बच नहीं सकेगा भोकाल। इधर कोबरा शैतान ने आगे कदम बढ़ाए। इधर विद्युत की सी फुर्ती से लपक कर भोकाल ने अपनी तलवार उठा ली। दूसरे ही क्षण खचाक, पीठ से उभरी भुजाओं को कटने के साथ ही कोबरा शैतान की चीख वातावरण से गूंज उठा। भोकाल ने वार करने का वह दूसरा अवसर भी न गंवाया, लेकिन इस वार के साथ ही भोकाल आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ओह नहीं, कोबरा शैतान तो अदृश्य हो गया। देखा तुरीन, मैं ना कहता था कि मेरा मित्र जीतेगा, जरूर जीतेगा। फिर अपने सांसों को संयत करते हुए भोकाल को सभी ने घेर लिया। समाप्त।